नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश उपाध्याय कैलाश एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रथ सप्तमी के बारे में। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी, अचला सप्तमी या आरोग्य सप्तमी कहते हैं। यह दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। कहा जाता है इस दिन रथ पर आरूढ़ सूर्य भगवान की पूजा करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रथ पर सवार सूर्य भगवान की पूजा करने से जीवन में सुख, सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वेदों में कहा गया है कि सूर्य का दर्शन ही सबसे बड़ी पूजा है। सूर्य पूरे सौर मंडल के जीवन रक्षक हैं। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान सूर्य का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। सर्वप्रथम पूरी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश इसी दिन फैला था। जो लोग रथ सप्तमी को व्रत एवं पूजा करना चाहते हैं, उनके नियम कुछ इस प्रकार से हैं। प्रातःकाल सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करें। गंगा आदि पवित्र नदियों में भी स्नान करने का इस दिन बहुत बड़ा महत्व है। स्नान के पश्चात सूर्य स्तोत्र, सूर्य कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत ही फलदायी है। भगवान सूर्य को दीप दान करना भी इस दिन बहुत कल्याणकारी कार्य है। पवित्र नदियों में दीपक प्रवाहित करना बहुत शुभ है। सूर्य के पूजन के पश्चात व्रत रखें और शाम को फलाहार करें। इस व्रत में तेल और नमक का त्याग करना चाहिए। ऐसा कहा गया है जो व्यक्ति रथ सप्तमी को सूर्य की पूजा करके केवल मीठा भोजन अथवा फलाहार करते हैं, उसे पूरे साल की सूर्य पूजा करने का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। यह व्रत सौभाग्य, संतान और संपन्नता को देने वाला है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन पिता तुल्य व्यक्तियों को पूर्ण पात अर्थात तांबे के लोटे में चावल भरकर दान करना चाहिए। अनार, सेब और चुकंदर का भी दान कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की मित्र राशियां मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक एवं धनु, लगन एवं राशियों वाले व्यक्तियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मान्यता अनुसार इस दिन सूर्य देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन भगवान सूर्य की कृपा अति शीघ्रता से मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। जन्म कुंडली में सूर्य सरकारी क्षेत्र, अधिकारी वर्ग, नेतृत्व कौशल, समाज में सम्मान, सौभाग्य, कीर्ति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में कुछ इस प्रकार के उपाय बताए गए हैं जो रथ सप्तमी या अचला सप्तमी के दिन करने से व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में सफलता देते हैं और सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं तथा सूर्य से प्राप्त होने वाले कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। ये उपाय ना सिर्फ जीवन में प्रगति लाते हैं बल्कि नौकरी, व्यवसाय और हर क्षेत्र में उन्नति दिलाते हैं। तो बात करते हैं पहले उपाय की। यह आमदनी बढ़ाने के लिए है। शास्त्रों के अनुसार अचला सप्तमी के दिन नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के लिए और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नमक खाने से बचना चाहिए, लेकिन नमक का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलती है और व्यक्ति की आमदनी में बढ़ोतरी होती है। आर्थिक उन्नति का उपाय। नौकरी व कारोबार में उन्नति के लिए अचला सप्तमी के दिन लाल रंग की गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से आर्थिक उन्नति होगी। गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसीलिए अचला सप्तमी के दिन यह उपाय करने से धन धान्य में कभी कमी नहीं होती। जिन लोगों की प्रमोशन अटकी हुई है वह लोग अचला सप्तमी के दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद या फिर घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। ऐसा करने से सेहत में सुधार होगा और नौकरी में प्रमोशन
और धन की प्राप्ति होगी। साथ ही आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ साथ और कार्यों में भी सफलता मिलेगी। कारोबार में वृद्धि और प्रगति के लिए अचला सप्तमी के दिन सूर्य देव को पूजा पाठ और अर्घ देते समय लाल कनेर के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से भाग्योदय में वृद्धि होती है और नौकरी व कारोबार में प्रगति होती है। साथ ही पुरानी देनदारियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन रथ बनाकर दान देने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अचला सप्तमी के दिन मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म करें और फिर कुछ देर के लिए गर्म दूध को सूर्य की किरणों में रख दें। इसके बाद उस दूध से खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें और सूर्य भगवान को भी भोग लगाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और जातक लक्ष्मीवान बनता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं है तो कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत बनाने के लिए अचला सप्तमी के दिन धूप दीप से सूर्य देव की पूजा करें और उन्हें मीठा भोग लगाएं। साथ ही सूर्य देव के नाम से दीप दान भी करें। इसके बाद सूर्य से संबंधित चीजें जैसे लाल पीले रंग के कपड़े, गुड़, लाल चंदन आदि इन चीजों का प्रयोग करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रथ सप्तमी या अचला सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की कथा सुनने से भी संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य की कथाओं का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कृपया उसका लाभ उठाएं। इसी आशा के साथ कि इस रथ सप्तमी को आप पर भगवान सूर्य की कृपा बरसे। नमस्कार, आपका कल्याण हो।